वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इसको लेकर सब तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन्हें आखिरी रूप दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार के बजट में भी क्या खास होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। विश्वस्त सूत्र कहते हैं वित्त वर्ष 2024 से 25 के आम बजट में पीएम अन्नदाता संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस योजना के तहत चुनिंदा दलहन और तिलहन की 100% सीधी खरीद के जरिए या मूल्य में अंतर चुकाकर एमएसपी पक्का किया जा सकता है। इसका संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दे चुके हैं। हाल ही में चौहान ने कहा था कि हमारी सरकार का संकल्प है कि सभी राज्यों से अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद एमएसपी पर की जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले दलहन और तिलहन किसानों को एमएसपी देने के उद्देश्य से पीएम आशा योजना शुरू की थी। इसमें किसान एक निश्चित मात्रा तक ही अपनी उपज बेच सकता है। पहले केंद्र सरकार इस योजना के जरिए किसी सीजन में हुई वास्तविक फसल का 25% खरीदने के लिए बाध्य थी, लेकिन राज्य सरकार को 25% से ज्यादा उपज खरीदना होता था तो सरकार को अपने पास से रकम लगानी पड़ती थी। बाद में केंद्र सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 40% कर दी। फिर केंद्र सरकार ने 23 से 24 में अरहर, उड़द और मसूर के लिए 40% खरीद की सीमा हटा ली थी। सूत्र कहते हैं योजना में बदलाव के बाद अगर बाजार में कीमत एमएसपी से कम हुई तो दलहन और तिलहन किसानों की पूरी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। राज्यों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं योजना में बदलाव के बाद बाजार में दाम घटने पर किसानों की दलहन और तिलहन उपज दाम के अंतर के बराबर मुआवजा पाने की हकदार हो जाएगी, जो सरकार उन्हें देगी। हर साल 20 से ज्यादा फसलों के एमएसपी तय करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दलहन की सरकारी खरीद पर कोई बंदिश नहीं लगाने और तिलहन के दाम एमएसपी से नीचे जाने पर उस अंतर की भरपाई करने की सलाह दी है। सीएसीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद के लिए 40% की जो सीमा 2023 से 24 में हटा ली गई थी उसे अगले 2 से 3 सीजन के लिए बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य पक्का हो सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया पिछले कुछ दशक में खाद्य तेलों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। देश की 60% जरूरत आयात से पूरी की जाती है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचित क्षेत्र में दलहन की खेती को बढ़ावा देने और पैदावार में सुधार लाने, तिलहन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की जरूरत है। आयोग ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन का दायरा सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि तक बढ़ाने की सिफारिश की है। आपको बता दें रूस यात्रा से लौटने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली बैठक अर्थव्यवस्था के शीर्ष जानकार लोगों के साथ की। 23 जुलाई को बजट पेश करने से पहले हुई इस सबसे महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के अलावा राव इंद्रजीत सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार वीए नागेश्वरन और बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों की बैठक में सबके विचार सुने और कुछ बिंदुओं पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।